आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिथोस्फेयर। अच्छा, लिथोस्फेयर को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं। लिथोस्फेयर लिथोस्फेयर में आपके पास अर्थ क्रस्ट, ज़मीन का जो आउटर मोस्ट लेयर है ज़मीन की वो, और अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल मेंटल जो है, जो कि क्रस्ट के बाद शुरू होता है, उसका अपर पार्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो इसमें शामिल होता है। तो अर्थ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ, ये किस तरह के मटेरियल पे मुश्तमिल होगा? सॉलिड एंड कूल रॉक मटेरियल। ज़ाहिर है ये रॉक का बना होता है और ये मटेरियल जो है ये सॉलिड होता है और कूल होता है। अगर हम इसकी थिकनेस की बात करें, और ये थिकनेस स्टार्ट होगी फ्रॉम अर्थ सरफेस एंड बीनीथ, इसके नीचे का जो हिस्सा है, तो ये अर्थ सरफेस से लेके इसकी जो थिकनेस है ये हमारे पास होती है 70 to 80 किलोमीटर। और लिथोस्फेयर जो है ये दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। लिथोस मीनिंग रॉक, लिथोस का मतलब होता है रॉक, एंड स्फेयर मीनिंग सरफेस। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें तो क्रस्ट जो है, दो पार्ट्स को इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने कुछ बुक्स में देखा है वहाँ पे कोर को भी डिस्कस किया हुआ है जो अर्थ की लेयर है, लेकिन वो लिथोस्फेयर का पार्ट नहीं है। तो इसमें देखें क्रस्ट जो है इसे हम कहते हैं इज़ आल्सो कॉल्ड स्किन ऑफ अर्थ, इसे हम ज़मीन की स्किन भी कहते हैं। और क्रस्ट के दो हिस्से होते हैं, एक अपर पार्ट होता है जिसे कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं और जो हमारे कंटिनेंट्स जो हैं उसमें शामिल हैं, और दूसरा हमारे पास लोअर पार्ट होता है क्रस्ट का जिसे ओशियानिक क्रस्ट कहते हैं। और इसमें कंटिनेंटल क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, ओशियानिक क्रस्ट जो है उसकी थिकनेस कम होती है। तो क्रस्ट जो है कंसिस्ट्स ऑफ अपर कंटिनेंटल क्रस्ट, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे हम कंटिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। उसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो वो 35 किलोमीटर होती है, और जहाँ पे माउंटेन रेंजेस होंगी वहाँ पे ये थिकनेस जो है ये बढ़ती है और ये 35 से 60 किलोमीटर तक हो सकती है। जो ओशियानिक क्रस्ट है हमारे पास, उसकी जो थिकनेस है वो 5 to 10 किलोमीटर होती है, 5 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल जो है ये किस तरह से होता है? रिलेटिवली कूल होता है, इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है, और ये रिजिड होता है यानी सख्त होता है, और रॉक मटेरियल है, चट्टानों पे मुश्तमिल है। लिथोस्फेयर जो है इसमें अब क्रस्ट भी आ गई, इसमें अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल भी शामिल है। लिथोस्फेयर फ्लैट्स, लिथोस्फेयर जो है ये तैर रही होती है ऑन वीकर वार्मर एस्थीनोस्फेयर। ये एक और लेयर होती है जो लिथोस्फेयर के नीचे होती है, उस पे जो है ये क्या कर रही होती है? फ्लैट कर रही होती है। और एस्थीनोस्फेयर जो है ये किस तरह की लेयर है? ये वीक होती है और वार्मर होती है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से जो एस्थीनोस्फेयर की रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाती हैं और फ्लो करना शुरू कर देती हैं। तो एस्थीनोस्फेयर जो है ये एस्थीनीज एक ग्रीक वर्ड है, उससे डिराइव गया है ये लफ्ज़, और इसका मतलब होता है वीक। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें एस्थीनोस्फेयर में, तो एस्थीनोस्फेयर का हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एस्थीनोस्फेयर का टेम्परेचर हमारे पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तकरीबन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर होता है, विच अलाउज़ रॉक मटेरियल टू फ्लो अंडर हाई प्रेशर। और इसकी वजह से जो रॉक मटेरियल है वो बहना शुरू कर देता है, पिघलना शुरू कर देता है। और ये जो मोशन होगी रॉक मटेरियल की, इसकी वजह से क्या होगा? दिस मोशन स्ट्रेसेस रॉक्स ऑफ लिथोस्फेयर, जो लिथोस्फेयर की रॉक्स हैं वो इसकी वजह से उन पे एक स्ट्रेस फोर्स या उन पे एक वज़न या एक ताकत लगाई जाएगी, काजिंग प्लेट्स ऑफ लिथोस्फेयर टू मूव अपार्ट। और इसकी वजह से जो लिथोस्फेयर की प्लेट्स हैं, लिथोस्फेयर की प्लेट्स जो हैं मूव अपार्ट, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। अब प्लेट्स की जो ये मूवमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। और यही जो मूवमेंट है प्लेट्स की, ये मोशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? अर्थक्वेक्स के लिए, जो मुख्तलिफ ज़लज़ले आते हैं, एंड वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए। सो दैट वाज आवर टुडेज़ लेक्चर अबाउट लिथोस्फेयर।